नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं भूपेश शर्मा फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो कि आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा हुआ है। उसके कुछ फैक्ट लेके मैं समझता हूँ कि आपको ये फैक्ट जो बहुत ही काम आएंगे, आपके एग्जाम में सहायक होंगे और आपको नंबर दिलवाने में सहायक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं और आगे भी वीडियोस बना सकूँ। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आर्म्स एंड द मैन by George Bernard Shaw. George Bernard Shaw was born on 2nd July, 26 July 1856 at the Portobello, Dublin, Republic of Ireland. याद रखने वाली बात है कि जीबी शॉ का जन्म 26 जुलाई 1856 में हुआ था पोर्टोबेलो में, जो कि डबलिन में है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में। जीबी शॉ अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925। इस बात को मोस्टली याद रखना, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और आपसे हो सकता है कि आपको एग्जाम में रखा हुआ मिल जाए। जीबी शॉ वाज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। एक आयरलैंड के होने के नाते इन्हें हम आयरिश ड्रामेटिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जीबी शॉ रेस्टिंग प्लेस इज द सॉज, सॉरी ये गलत हो गया है, सॉज कॉर्नर आयोट सेंट लॉरेंस हैंडफोर्डशायर इंग्लैंड में। ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी रेस्टलिंग प्लेस जो है कहाँ पे है। तो रेस्टिंग प्लेस जो है सॉज कॉर्नर एयॉट सेंट लॉरेंस हैंडफोर्डशायर इंग्लैंड। इन 1876 he moved to London and had dual nationality British and Irish। तो ये कब आयरलैंड से लंदन 1876 में निकले और इस वजह से इनके पास दो नेशनैलिटी थी। एक आयरिश नेशनैलिटी, क्योंकि बाय बर्थ ये आयरिश थे, और रहने के कारण ब्रिटिश थे। जीबी शॉ अवार्डेड बाय ऑस्कर इन 1938। इसको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जीबी शॉ को ऑस्कर अवार्ड 1938 में प्राप्त हुआ था, इनके नाटक के लिए जिसका नाम था प्ले पिग्मेलियन। जीबी शॉ वाज ओनली पर्सन हु हैव बोथ नेशनल नोबेल प्राइज एंड एन ऑस्कर अवार्ड। इनको दोनों ही मिले हैं, नोबेल प्राइज एंड ऑस्कर अवार्ड। जीबी शॉ डाइड ऑन 2 नवंबर 1950 इन इंग्लैंड। इनकी मृत्यु 2 नवंबर 1950 इंग्लैंड में हुई थी, एट द एज ऑफ 94 ऑफ द किडनी प्रॉब्लम बाय फॉल फ्रॉम ए लैडर व्हाइल प्रूनिंग ट्री। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उनकी डेथ 94 की एज में 2 नवंबर 1950 को हुई थी बाय किडनी प्रॉब्लम। और किडनी प्रॉब्लम क्यों हुई थी? क्योंकि जब हम वो पेड़ों की प्रूनिंग कर रहे थे, यानी काट चाट कर रहे थे, उसी समय वो सीढ़ी से गिर गए थे। आर्म्स एंड द मैन इज द कॉमेडी बाय जीबी शॉ। ये कॉमेडी के रूप में है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्म्स एंड द मैन नाटक कैसा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, कैसा है? कॉमिक ट्रेजेडी है, तो ये कॉमेडी है, याद रखना। द थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज लव एंड वार। तो इसकी थीम जो है वो लव एंड वार से रिलेटेड है। कभी कभी एग्जाम में थीम के बारे में पूछ लेता था कि इस नाटक की थीम क्या है थीम, तो लव एंड वार से थीम होती है। जीबी शॉ borrowed its टाइटल फ्रॉम द ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द वर्जिल एनीड। इस बात को याद रखने पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आर्म्स एंड द मैन जो नाटक है, उसके ओपनिंग वर्ड जो है वो वर्जिल एनीड से लिए गए हैं। अगर हम लैटिन में बात करें, आर्मा वैमक्यू कॉनू, इसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। तो वर्जिल एनीड से इसके वर्ड लिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। दिस प्ले वाज पब्लिश्ड ऑन
21 अप्रैल 1894। ये नाटक जो है, यह नाटक 21 अप्रैल 1894 में पब्लिश हुआ। कहाँ पर? एवेन्यू थिएटर में। दिस कॉमेडी पब्लिश्ड इन 1898। अच्छा, ये बहुत खास बात है कि एवेन्यू थिएटर में इसको जब वो उन्होंने क्या है थिएट्रिकल किया गया, इस नाटक को फिल्माया, तो यहाँ पर एवेन्यू थिएटर में पहले हुआ और किताब बाद में छपी। आर्म्स एंड द मैन इज कंसिडर्ड शो कॉमर्शियल सक्सेस, इसको सक्सेसफुल माना गया है। आर्म्स एंड द मैन बैकग्राउंड वाज हिस्टोरिकल वार बिटवीन बुल्गारिया एंड सर्बिया इन 1885। बुल्गारिया और सर्बिया के बीच में जो वार हुआ था 1885, उसी संबंध में इसका बैकग्राउंड है। द लेडी बेड चैम्बर इन बुल्गारिया इज रेना। तो बेड चैम्बर में जो लेडी थी उसका नाम क्या था? रेना। रेना कौन है? रेना इस प्ले की हीरोइन है और ब्लशली इस नाटक का हीरो है। इस बात को याद रखना होगा, रेना हीरोइन है, ब्लशली हीरो है। ओके, हाँ, तो आप लोग याद रखेंगे, मुझे यकीन है। कैथरीन इज द रेनास मदर। कैथरीन रेना की मदर का नाम है। एंड मेजर पेटकॉफ, मेजर पेटकॉफ जो है उनके हस्बैंड का नाम है मेजर पेटकॉफ। रेना के फादर का नाम, इनके फादर हैं। कैथरीन इनकी मदर का नाम है। एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन, रेना इज स्टैंडिंग इन द बालकनी। नाटक के शुरुआत में रेना अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी। पूछ लिया जाता है एग्जाम में। दिस प्ले टुक प्लेस इन बुल्गारिया। यह नाटक जो हुआ था वो बुल्गारिया में हुआ था। द टॉप ऑफ रेनास चेस्ट ऑफ ड्रॉवर इज पेपर बैक नॉवेल्स। तो ड्रॉवर जो था, ड्रॉवर आप सब लोग जानते होंगे, ड्रॉवर का चेस्ट यानी कि ऊपरी सतह के ऊपर पेपर बैक नॉवेल्स रखे हुए थे उसके कमरे में। इन द फर्स्ट एक्ट कैथरीन एंटर्ड इनटू द रूम ऑफ द रेना टू डिलीवर न्यूज। तो पहले एक्ट में कैथरीन जो उसकी माँ है रेना की, उसके कमरे में आती है उसे न्यूज देने के लिए कि उसका हस्बैंड जो है युद्ध में जीत गया है, बुल्गारिया के युद्ध को जीत चुका है। तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं। उसका होने वाला हस्बैंड, सॉरी, उसका होने वाला हस्बैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि उसका हर और होने वाला हस्बैंड ब्लशली बाद में बनता है, पहले क्या है दूसरे से उसकी मंगनी हो जाती है, लेकिन एंड टाइम पे उसकी मंगनी टूट जाती है और उसकी शादी ब्लशली से होती है। द रूल ऑफ निकोला इन द प्ले इज ए मैन सर्वेंट एंड लौका इज मेड सर्वेंट। निकोला इनके मेड सर्वेंट है प्ले में, और लौका इसमें क्या है? मेड सर्वेंट है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा ध्यान देने की बात है कि सर्जियस जो है, जिसकी शादी किससे होने वाली थी? रेना से। जिन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया था, मंगनी हो चुकी थी, लेकिन लास्ट में यही तो कॉमेडी है नाटक की, बड़े पढ़ने में मजा आता है कि नाटक के लास्ट में सर्जियस से शादी ना होते हुए रैना की शादी ब्लशली से होती है और सर्जियस की शादी होती लौका से, जो कि एक मेड सर्वेंट है। मेड सर्वेंट से शादी होती है, लेकिन ये निकोला है वो हमेशा सोचता रहता है कि उसकी शादी लौका से हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्जियस बीच में क्या है, मेड सर्वेंट से कर लेता है शादी। बड़े ही इंटरेस्टिंग नोवेल है। सर्जियस लीड अ कैवलरी चार्ज बाय द डिफीटिंग द सर्बियंस। ब्लशली वाज ए स्विस सोल्जर। ब्लशली कौन है? एक स्विस सोल्जर है। रेना एक्सप्रेस डिस्मे अबाउट बार। रेना जो है युद्ध से क्या है परेशान रहती है, युद्ध में क्या है उसे युद्ध में लड़ाई लड़ना ठीक नहीं लगता है। इन एक्ट फर्स्ट लौका टेल्स टेल्स सॉरी ये टेल्स है बेटा, टेल्स टू रेना एंड कैथरीन टू फेस्टन द विंडोज। ब्लशली यूजेस अ क्लॉक एज ए वीपन अगेंस्ट रेना। तो जब ब्लशली युद्ध में हार जाता है और भागते हुए कहां पे आता है? रेना के घर में आके छुप जाता है। तो ब्लशली के पास बंदूक वगैरह नहीं होती है भागने के बाद भी, क्योंकि वो बंदूक और गोलियों को की बजाय चॉकलेट लेके भागता है। और जब रैना के कमरे में पहुंच जाता है तो रैना जब उससे पहले डरी हुई होती है, तो ब्लशली भी उससे डरा हुआ होता है।
तो अपने आप की सुरक्षा करने के लिए वो क्लॉक उठा लेता है। ब्लिस्टली हाइड बिहाइंड द डोर्स कर्टन्स। जब रेना के कमरे में उसकी माँ कैथरीन लौका आती है तो वो क्या देखती है कमरे में, और सिपाही वगैरह देखने के लिए आते हैं, तो किसके पीछे छुप जाता है? कर्टन्स के पीछे छुप जाता है। ब्लिस्टली लीव ऑटोमन हिज पिस्टल्स व्हेन हाइडिंग इन रेनास रूम। और ब्लिस्टली लास्ट में जब उसके कमरे को छोड़ के जाता है तो अपनी पिस्टल वगैरह वहीं छोड़ जाता है। लौका रियलाइज्ड दैट रेना हैड हिडन द एनिमी सोल्जर। लेकिन लौका जो है, कौन है? उसकी मेड सर्वेंट है। वो समझ जाती है कि रैना ने एक एनिमी सोल्जर को अपने यहाँ पे रुकाए रखा था। रैना गिव्स ब्लंचली निक नेम एज अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। इस बात को याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछ ली जाती है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर किसका नाम था। तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर जो था वो ब्लिंचली का नाम था। ओके, और ये नाम कौन देने वाला है? रैना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्लिंचली की सेना हार जाती है युद्ध में, तो ये भागते हैं, तो बंदूक तो लेके आते ही, लेकिन उसके साथ में क्या है, जो कारतूस वगैरह होने चाहिए, राउंड वगैरह होने चाहिए, गोलियां होनी चाहिए, उस जगह पे वो क्या भर के लेके आते हैं? चॉकलेट लेके आते हैं। तो वहां से भगने में क्या है, अब यहाँ पर क्या है, रेना के आके यहाँ छुप जाता है, तो वहां पर उसके पास पता चलता है कि वो तो अपने साथ कुछ लेके ही नहीं आया, वो तो चॉकलेट केवल लेके आया था, सो वो खा ली उसने। कैथरीन पेटकॉफ ऑन ऑल ओकेशंस वियर टी गाउन। तो कैथरीन पेटकॉफ जो कि रैना की मदर है, अपनी हीरोइन की मदर है, वो किसी भी ओकेशन पे, किसी भी समय पे टी गाउन ही पहने रहती थी हमेशा। रैना बॉस्ट हर हाउस एज लाइब्रेरी। तो रोना अपने क्या है, घर को लाइब्रेरी के रूम में बताती है। ब्लिशली हैज बीन अंडर फायर फॉर 3 days। तो बेचारा ब्लिशली जो है रैना के कमरे में 3 दिन तक छुपे रहता है। सर्जियस चार्ज सक्सेसफुल ऑन द सर्बिन हैड टू रॉन्ग कैटरेज। सर्जियस जो कि होने वाला हस्बैंड है रैना का, वो सर्बियन के विरुद्ध सेना छोड़ देता है, लेकिन क्या है, कुछ गलती से वो जीत जाता है। कैप्टन ब्लिशली अराइव्स ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट ऑफ बिगिनिंग एंड द एक्ट ऑफ सेकंड। जब युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर ब्लिशली क्या है, खुला रूप से रैना के घर आता है, जब ब्रेकफास्ट का समय होता है, जब कैप्टन पेटकॉफ वहीं पे होते हैं तब। मेजर पेटकॉफ। रैना's फादर नेम वाज मेजर पेटकॉफ। ब्लिशली बिलोंग टू स्विट्जरलैंड। ब्लिशली स्विट्जरलैंड से बिलोंग करता था। पेटकॉफ हाउस इज सिचुएटेड नियर बाय द ड्रोगोमेन पास। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। मैं समझता हूँ आप सब लोगों को समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहेंगे, जिससे मैं और भी वीडियो बना सकूँ। अभी के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन्होंने मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।